टाइम एंड वर्क के इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इन्हें सॉल्व करने का जो बेस्ट शॉर्ट मेथड है, तो आइए देखते हैं वो क्या होगा। क्वेश्चन में आपको गिवन है दैट पी एंड क्यू कैन डू अ वर्क इन 12 डेज एंड 16 डेज रिस्पेक्टिवली। मीन्स पी जो है वो 12 डेज में कोई भी वर्क कंप्लीट कर रहा है और क्यू उस वर्क को 16 डेज में कंप्लीट करता है। पी स्टार्टेड द वर्क अलोन। स्टार्टिंग में पी क्या करता है, उस काम को शुरू कर रहा है। आफ्टर ओनली पी के साथ क्यू हेल्प नहीं कर रहा है अभी। आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड क्यू जॉइन पी सो दैट द वर्क इज फिनिश्ड इन 9 डेज। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको क्या गिवन है कि पी के साथ कितने दिनों के बाद क्यू ज्वाइन करेगा कि वो जो काम है, जो टोटल वर्क है, वो टोटल 9 डेज में कंप्लीट हो जाए। अब ये 9 डेज क्या है, जो पी ने अकेले काम किया था, यहाँ पे वो वाले डेज भी इंक्लूड हो रहे हैं, प्लस जो बाद में पी और क्यू दोनों ने मिलके काम किया था वो वाले डेज भी। ये दोनों जो डेज हैं, ये टोटल डेज हमें क्या गिवन है, यहाँ पे 9 डेज गिवन है। तो देखिए आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन में हमें सबसे पहले एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी होती है। तो एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट होगी, देखो आपको यहाँ पे गिवन है जो पी है वो कितने डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है, 12 डेज में, और क्यू कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है, 16 डेज में। जो एफिशिएंसी है वो कैसे फाइंड आउट होती है, एलसीएम की हेल्प से। तो 16 और जो 12 है उसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 48। ठीक है, अब आपको नहीं समझ आ रहा है कि एलसीएम कैसे आएगा, तो आप एक और मेथड से कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा नंबर है उसके टेबल को बोलना स्टार्ट कीजिए। 16 इंटू 1 16, क्या 16 12 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 16 इंटू 2 32, 12 से हो रहा है, नहीं हो रहा। 16 इंटू 3 48, 48 12 से भी हो रहा है, और 16 की टेबल पे आता है तो 16 से भी हो रहा है। तो दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, दैट इज 48। अब एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, 12 की टेबल पे 48 कहाँ आता है, 4 पे, ठीक है, और 16 के टेबल पे कहाँ आता है, 3 पे। तो जो P की आपके पास एफिशिएंसी आ गई है वो क्या आ गई है आपके पास, 4। और एफिशिएंसी का मीनिंग क्या हुआ, एफिशिएंसी का मीनिंग है आपके पास कि वो एक दिन में कितना वर्क कर लेते हैं। एक दिन में एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि 1 डे में वो कितना वर्क कर रहे हैं, उस चीज को हम बोलते हैं एफिशिएंसी। अब यहाँ पे पी की एफिशिएंसी 4 है, दैट मीन्स जो पी है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4, और जो क्यू है वो कितना काम करता है, 3 काम कर रहा है। ठीक है, होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। एफिशिएंसी फाइंड आउट होगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। क्या कह रहा है कि पी जो है वो अकेले काम स्टार्ट कर रहा है। अब वो अकेले काम स्टार्ट कर रहा है, बट कितने डेज के लिए कर रहा है वो आपको नहीं पता। तो आपने लेट कर लिया कि एक्स डेज तक जो पी है वो अलोन यानी कि अकेला वर्क कर रहा है। ठीक है, अकेला वर्क कर रहा है एक्स डेज के लिए। अगर 1 डे में वो कितना, यहाँ पे पी 1 डे में कितना वर्क कर रहा है, 4 वर्क कर रहा है, तो एक्स डेज में वो कितना करेगा, हम बोल सकते हैं कि 4x वर्क जो कंप्लीट कर रहा है, कौन कर रहा है, पी कर रहा है अलोन, पी अकेला कर रहा है 4x वर्क। बट टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 48। ये जो एलसीएम होता है ये टोटल वर्क होता है। 4x वर्क पी अकेला कंप्लीट कर चुका है, बट टोटल वर्क कितना है, 48। दैट मीन्स जो रिमेनिंग वर्क है, जो वर्क बच गया है, वो कितना है, पी ने तो छोड़ दिया अकेले, उसके साथ अब कोई और भी आएगा, लेकिन तब तक वो कितना काम कंप्लीट कर चुका था, 48 में से 4x को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, जो वर्क आएगा वो काम हमारे पास क्या है, अब पेंडिंग रह गया। अब इस वर्क को कौन कंप्लीट कर रहा है, P प्लस Q दोनों मिलके कर रहे हैं। अब वो कितने डेज के लिए कर रहे हैं, हमें उन दोनों का पर्टिकुलर P प्लस Q का भी गिवन नहीं है, बट हमें टोटल डेज गिवन था। टोटल डेज आपको क्या गिवन था, दैट इज 9। टोटल डेज 9 गिवन था। यहाँ पे P ने कितने डेज यूज कर लिए, x डेज यूज कर लिए, तो रिमेनिंग डेज कितने बच गए आपके पास, दैट इज 9 माइनस x। रिमेनिंग वर्क 48 माइनस 4x, और रिमेनिंग डेज दैट इज 9 माइनस x। अब ये दोनों जो काम है ये कौन कंप्लीट कर रहे हैं, P प्लस Q। तो आप लिख सकते हैं P प्लस Q की एफिशिएंसी क्या है, 4 प्लस 3 7। 7 की एफिशिएंसी से 9 माइनस x डेज में वो क्या कर रहे हैं, कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज 48 माइनस 4x। होप ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। अगर ये चीज समझ आई है तभी बेनिफिट है इस क्वेश्चन का, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। देखिए दोबारा से, ये किसके लिए, P
प्लस क्यू के लिए। तो P प्लस क्यू दोनों के लिए, तो दोनों की एफिशिएंसी का टोटल 4 प्लस 3 7। दोनों ने मिलके कितने डेज में काम किया, हमें टोटल डेज 9 गिवन था, उसमें से P x डेज यूज कर चुके हैं, तो दोनों के लिए कितने डेज रह गए, दैट इज 9 माइनस x। अब वर्क भी हमें लिखना इज इक्वल टू में, वर्क क्या है, टोटल वर्क 48 था, P 4x कंप्लीट कर चुका है, तो कितना वर्क पेंडिंग रह गया, दैट इज 48 माइनस 4x। अब इसे सिंपली सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 7 इंटू 9 दैट इज 63 माइनस 7x इज इक्वल टू 48 माइनस 4x। माइनस 7x को उधर ले जाते हैं प्लस हो जाएगा, एंड 48 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x। माइनस करवाएंगे तो आपके पास इधर आ जाएगा, दैट इज 15 इज इक्वल टू 3x। और x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ गई, दैट इज 5, और x क्या था, डेज। अब क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के बाद Q ज्वाइन करेगा। तो कितने दिनों के बाद ज्वाइन करेगा, x डेज के बाद, क्योंकि x डेज ही तो है जब P ने काम कर लिया, इतने दिनों के बाद ही तो P आया था Q को ज्वाइन करने के लिए। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 5 डेज। होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी कहीं भी डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। स्टिल अगर आपको कहीं पर भी डाउट आ रहा है, दोबारा वीडियो देखने पर भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। हाँ, जो आज हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो, मेथड अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।